नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हम लोग इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और इस लॉकडाउन में लॉकडाउन स्पेशल चैलेंज के तहत हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। और आज हम डे 2 माने सेकेंड क्लास की बात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और मैंने आपको बताया था इंग्लिश लर्निंग में दो प्रकार के शब्दों का बहुत महत्व है, एक्शन और नो एक्शन। और साथ ही साथ मैंने यही बताया था कि आप बहुत ही आसान तरीके से पूरी इंग्लिश को बहुत ही सिंपल कुछ सिचुएशन के आधार पर सीख करके हमेशा और हमेशा अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी और आप इन्हीं टेक्निक की यूज करके बहुत आसानी से इंग्लिश टॉकिंग कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो सिचुएशंस क्या हैं, एक बार मैं आपको फिर रिपीट करता हूं। हैबिट, फिनिश्ड वर्क, फ्यूचर वर्क और क्वालिटी। और हम बात कर रहे हैं हैबिट की। पिछले टर्म पर हमने आपको बताया था कि हमारी लाइफ से जुड़े हुए ऐसे एक्शन, ऐसे काम जो हम रोज करते हैं आदत के रूप में, हैबिचुअल एक्शन के रूप में, जब भी हमको उनसे संबंधित कोई सेंटेंस बनाना होता है तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल रूल, बहुत ही आसान तरीका है, वो है सीधे आप आई, अगर आप किसी काम को करते हैं तो आई का प्रयोग करिए और आई के साथ सीधे उस एक्शन या उस क्रिया का प्रयोग कर लीजिए बिना किसी परिवर्तन के। जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूं। आई टेक लंच, मैं लंच करता हूं। आई रीच कॉलेज या आई रीच ऑफिस। और मैंने आपको यही बताया था, यही हैबिचुअल सेंटेंस अगर किसी हम सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात करते हैं तब भी यही रूल लगता है, केवल थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन यह है कि उसमें जो भी क्रिया है, जो भी एक्शन होता है, उसमें ऐसे एस लग जाता है। जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग और माई फादर मेक्स फूड। मेरे पापा खाना बनाते हैं या मेरी मम्मी खाना बनाती हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। तो बहुत सिंपल सा है, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग। वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, चलिए आज थोड़ा सा हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हम अपनी किसी आदत को निगेटिव सेंस में बताना हो, मतलब हमारी कोई ऐसी आदत है जो हम नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे रोज की लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। जैसे कोई ऐसा है जो खाना नहीं बनाता, अगर खाना बनाता है तो बोलेगा आई मेक फूड, और खाना नहीं बनाता तो बोलेगा आई डोंट मेक फूड। उसी प्रकार अगर कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो बोलेगा आई डोंट स्पीक इंग्लिश। बहुत आसान है दोस्तों। तो अगर आप कोई काम नहीं करते तो सीधे आई के साथ डोंट लगा दीजिए। आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई डोंट स्मोक, आई डोंट वॉच मूवी, आई डोंट टेक मेडिसिन, आई डोंट go to college, I don't fly in the air, I don't take wine, I don't speak भोजपुरी लैंग्वेज। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं। तो अगर मैं किसी काम को नहीं करता तो आप उस सीधे सीधे आई के साथ डोंट लगा करके क्रिया लगा देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई डोंट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता। ही सिंग्स अ सॉन्ग। यही रूल जब हम सिंगुलर की हैबिट की बात करते हैं तब ही के साथ यहां पर डोंट ना लगा करके यहां पर डजन का प्रयोग करते हैं, जिसको बहुत सारे लोग डजेंट बोलते हैं, डज नॉट बोलते हैं। और सबसे लेटेस्ट इसका सबसे स्टाइलिश तरीका है डजन। ही डजन सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाता। माई मदर डजन मेक फूड, मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती। तो दोस्तों आज मैंने क्या बताया कि जितने भी काम आप हैबिट के रूप में करते हैं उसके लिए आप सीधे आई के साथ कोई भी एक्शन लगा देंगे, और जितने काम आप नहीं करते
आप उसके साथ डोंट लगा देंगे और सिंगुलर के लिए डजंट लगा देंगे। चलिए इसी से संबंधित मैं आपको एक और टॉपिक समझाता हूं, और ये टॉपिक बहुत ही आसान है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है, इवन एक बार तो मैं भी गया था तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन है आपका डेली रूटीन, हिंदी में दिनचर्या या रोज की दिनचर्या। दोस्तों दिनचर्या जो है हमारी, दिनचर्या का संबंध हमारे रोज के लाइफ के ऐसे कामों से होता है जो हम रोजाना करते हैं, रोज करते हैं। रोजाना करते हैं, रोज करते हैं का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी हैबिट है। भाई जो रोज काम करेंगे वही तो हमारी हैबिट होगी। और बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप कोई काम रोज करते हैं तो वही आपकी दिनचर्या होती है। जैसे मैंने कुछ कामों की लिस्ट बनाया है, जैसे लिखा है वेकअप है, टेक बाथ है, गेट रेडी है, लीव होम है घर से निकलना, रीच टू कॉलेज, टेक लंच, रिटर्न टू होम, टेक रेस्ट, टेक डिनर, गो टू बेड। ये मैंने एक जनरल एक क्रियाएं लिखी हुई हैं, एक बहुत ही कॉमन वर्ब्स हैं जो अक्सर लोग करते हैं। तो ये जो लाइन है आई टीच इंग्लिश, बहुत ही आसान तरीके से आई टीच इंग्लिश, सीधे आई का प्रयोग करेंगे और आई के साथ ये क्रिया जोड़ देंगे। जैसे आपने देखिए लिखा हुआ है वेकअप, सेंटेंस क्या बना, आई वेकअप मतलब मैं जागता हूं। फिर एट एक प्रीपोजिशन है जो टाइम के पहले, जब घड़ी का देखा कोई टाइम बताना होता है तो उसके पहले एट का प्रयोग किया जाता है। और आप जिस काम को जितने बजे करते हैं उस काम को आप यहाँ पर उसका टाइमिंग ऐड कर देंगे। तो सेम यही लाइन हो गई आपकी, आई वेकअप एट 6 AM मतलब मैं 6 बजे जागता हूं। बहुत आसान है, आई वेकअप एट 6 AM मैं 6 बजे जागता हूं। इसी प्रकार अगर कोई और काम करते हैं, जैसे आपने कहा मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश टीथ हो सकता है। मैं फ्रेश होता हूं, आई गेट फ्रेश हो सकता है। कुछ लोग पानी पीते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं आई टेक वाटर, मैं पानी पीता हूं। आप इसके आगे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर ऐड किया हुआ है आई वेकअप एट 6 AM आफ्टर दैट आई टेक बाथ, उसके बाद मैं नहाता हूं। आफ्टर दैट एक कंजंक्शन है, यहां पर दो प्रकार के सेंटेंस को जोड़ने में यूज किया जा रहा है बहुत आसानी से। आफ्टर दैट का मतलब यहां पे होगा उसके बाद। तो एक टेक्निक है, सीधे आप आई के साथ क्रिया लगा करके एट लगा के टाइम बता दीजिए और आफ्टर दैट लगा करके अगली क्रिया जोड़ दीजिए, अगला सेंटेंस जोड़ दीजिए। वाक्य क्या बना, आई वेकअप एट 6 AM आफ्टर दैट आई टेक बाथ देन, आफ्टर दैट के स्थान पर आप देन का प्रयोग भी कर सकते हैं जिसका अर्थ होता है तब। देन आई गेट रेडी आफ्टर दैट आई लीव होम एट 8:15 AM। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप टाइम बताइए ही, आप कहीं कहीं टाइम नहीं बताएंगे तब भी चलेगा। और इसी प्रकार आप और भी क्रियाओं का प्रयोग करके आप अपना डेली रूटीन बहुत ही आसान तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज और आप समझिएगा, जब भी हम कोई चीज सीखें और कोई भी चीज बोलें, जब भी हम बोलने की प्रैक्टिस करें तो एक चीज हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हो सके जो प्रैक्टिस हो अंग्रेजी की वो आपकी सीधे बोल करके होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये स्पीकिंग है, नॉट रीडिंग। अगर आप नॉर्मल किताब को पढ़ेंगे और उसके स्थान पर अगर आप प्रैक्टिस करके सीधे बोलेंगे तब फिर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो इंग्लिश स्पीकिंग तभी आपको आएगी जब आप रियल में स्पीकिंग करेंगे, आप अपने मुंह से बोलेंगे और बोलने के साथ साथ आप अपने बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करिए, बोलते समय अपने हाथों का यूज करिए और साथ ही साथ आई कांटेक्ट, जो भी आपके सामने लोग हैं उनसे आई कांटेक्ट बनाने का प्रयास करिए। चलिए मैं आपको बताता हूं एक सिंपल तरीके से कैसे आप अपना डेली रूटीन परफॉर्म कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मनोज भार्गव। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू माय डेली रूटीन। आई वेक अप एट 6 AM, आफ्टर दैट आई वॉश माय फेस, देन आई गेट फ्रेश, आफ्टर दैट I take bath at 7 AM. After that, I get ready and I take breakfast. Then I leave my home at 8:30 PM. After that, I go to college. Then I take lunch and after that, I spend time in my college. Then I return to home. After that, I take some refreshment and then I spend time with my family. After that, I do some work. And then I take dinner. After that I go to bed
एंड देन आई स्लीप। इस तरीके से आप अपना डेली रूटीन परफॉर्म कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों आज के लिए आपका काम ये है कि आप यहाँ पे जो वर्ब जो क्रियाएं दी गई हैं आप इनका यूज करिए और अपना डेली रूटीन जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से लिखिए, और लिखने के साथ साथ आप ऐसे खड़े होकर के अपना डेली रूटीन परफॉर्म करिए, और परफॉर्म करके उसका वीडियो शूट करिए, और वीडियो शूट करने के बाद ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना वीडियो सेंड करिए और फिर मैं देखता हूं आप लोग कैसे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत ही आसानी से आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप इंप्रूवमेंट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश सीखेंगे। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, और इस लॉकडाउन का आप अच्छे से प्रयोग करिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।